हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो आपकी अरिहंत बुक और जवान नवोदय बुक का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 14 अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि आप लोगों की एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना और साथ ही इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन जो कि आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 का 2023 का न्यू एडिशन और साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय की 2023 का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का नया एडिशन, इन दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इनके वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहां पर चैप्टर नंबर 14 अनुपात और समानुपात। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे तो हमसे कहा गया है 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कितना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, वाह क्या बात है। देखिए बच्चों, बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है M1D1 बराबर होता है M2D2। समझे, क्या होता है M1D1 और बराबर में क्या होता है M2D2। अब ये क्या होता है सर, तो एम से होता है बच्चों मेन। एम से क्या होता है मेन, मेन का मतलब व्यक्ति, इंसान, मैन, वुमेन, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं, एम के अंतर्गत। ठीक है, गर्ल्स बॉयज सब इसी में। अब डी का वैल्यू क्या है, तो डी का मतलब होता है डे, कितने दिनों में उस काम को किया जा रहा है, ये होता है बच्चों। क्या होता है, डे होता है, कितने दिनों में उस काम को किया जा रहा है। बस अब देखिए वैल्यू रखिए, आगे आंसर 30 आदमी। पहले वाले एम की वैल्यू कितनी बच्चों 30। ठीक है, पहले वाले एम की वैल्यू कितनी है, पहले वाले एम की वैल्यू है 30। तो हमने यहां पर लिख दिया, ये लिखा हमने हमारा 30। चलिए तो लिखते हैं, पहले वाले एम की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई, दिन कितने लग रहे हैं इन्हें 60 दिन। तो 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, ये हो गया। अब सेकंड वाला टर्म हमसे पूछा जाता है, ये वाला टर्म हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए। तो 20 आदमी, अब m की वैल्यू यहां कितनी 20 आदमी मल्टीप्लाई D2, उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। काम के दिन नहीं पता, मतलब हमें D2 की वैल्यू ज्ञात करना है। अब D2 का मान निकालना बच्चों, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर इसे इधर भेजेंगे, यहां जो नंबर मल्टीप्लाई में बराबर के दूसरे साइड जाकर कहां जाता है, डिवाइड में जाता है। तो देखिए यहां क्या 30 मल्टीप्लाई 60, डिवाइड में क्या आ गया 20। आप देखिए क्या हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। तो D2 की वैल्यू क्या निकली, तो 30 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे D2 बराबर 90 डेज, कितने दिन 90 दिन आए बच्चों, कितने दिन आ गए 90 दिन आए हैं, ये है इसका करेक्ट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 90 दिन। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें सर जी देखने को मिल रहा है 90 दिन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस ऐसे ही ट्रिक्स सीखने के लिए नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विजय पटेल आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा बच्चों, जिससे आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर आपसे पूछा गया है, एक पार्टी में टोटल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। टोटल मिलाकर लेडीज और जेंट्स मिलाकर कितने हैं, 42 है। 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में जो रेशो है वो कितना है बच्चों, 4:3 का अनुपात है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, कुल सदस्य कितने हैं ये बात कर लेते हैं हम लोग। तो कुल सदस्य जो हैं वहां पर लेडीज और जेंट्स, मतलब कि मैन वुमेन दोनों मिलाकर कितने हैं 42 है। ये हमने लिख लिया कि टोटल कितने हैं 42 है, समझ में आ गया 42 है टोटल। अब आगे बोला है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या में अनुपात। तो देखिए पुरुष और महिला की संख्या में अनुपात क्या है, तो पुरुष और महिला की संख्या में अनुपात है 4:3। क्या है बच्चों 4:3। आप किसकी संख्या पूछा है, महिलाओं की संख्या पूछा है, महिलाओं की संख्या। क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या। तो किसी की भी संख्या पूछे हमें क्या लेना देना, हम तो आंसर लाएंगे। देखिए कैसे, महिलाओं की संख्या पूछा है तो इसका क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर लिखेंगे 42 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसकी बारी है
महिला की, तो महिला कितनी है 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल इन दोनों रेशो का। 4 और 3 कितना होता है 7। आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया 7 1 जा 7, 7 6 जा 43, तो 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 3 बताइए तो जल्दी से, यह होता है 18। तो टोटल कितनी महिलाएं हैं उस पार्टी में 18 महिलाएं बच्चों, टोटल कितनी महिलाएं हैं उस पार्टी में 18 महिलाएं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुरुषों की संख्या कितने, किसकी संख्या पूछी जाए बच्चों पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कैसे निकालते हैं आप लोग, तो क्या था 42 टोटल था, मल्टीप्लाई पुरुष कितने थे, देखिए यहाँ पुरुष कितने थे तो 4 थे, तो 4 ऊपर लिखते नीचे लिखते टोटल 4 और 3 7, 7 बन जा 7, 7 6 जा 42, कुल मिलाकर 6 मल्टीप्लाई 4 मतलब कि क्या हो गया पुरुष कितने 24 पुरुष 18 महिलाएं उस पार्टी में थी, तो टोटल दोनों को जोड़कर होता है 42% उस क्या थे उस पार्टी में उपस्थित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पूछा जा रहा है बच्चों आपसे 1000 रुपए को 7:3 के अनुपात में बांटे। किस अनुपात में बांटना है 7:3 के अनुपात में बांटना है 1000 रुपए को। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करना होगा, तो कुल रुपए कितने हैं बच्चों, कुल रुपए कितने हैं, तो देखिए टोटल रुपए है 1000, किस अनुपात में बांटना है 7:3 के अनुपात में, किस अनुपात में बांटना है 7:3 के। अब पहले 7 वाला भाग निकाल लेते हैं, तो जो भाग निकालते हैं उसे लिखते हैं ऊपर और नीचे इन दोनों का योग लिखते हैं, तो 3 और 7 कितना होता है 10, यहां लिख दिया हमने। तो देखिए अब ये क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल, तो इसे काटने पर देखिए अब क्या हुआ, सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 700, कितना होता है 700। तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है 700, एक भाग 700। सेकंड भाग निकालना है तो आप 1000 में से 700 को माइनस करके 300 निकाल सकते हैं, नहीं तो ये वाला भाग भी हमारा काम आ जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 3 वाला भाग निकालना तो 3 ऊपर और 3 और 7 जोड़कर नीचे, तो 10 फिर ये कट जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 3 कितना 300। तो देखिए जो दो भाग है वो निकल कर आ चुके हैं, क्या है एक है 700, सेकंड क्या है वो है 300। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया है यदि रवि और साहू, क्या बोला गया है, यदि रवि और साहू की मासिक आय क्रमशः 6000 और 7000 है, तो दोनों की आयु का जो आय है इनकम है उसका जो रेशो है वो क्या है बच्चों। अब देखिए यहां पर हमने लिख लिया, एक है रवि दूसरा है साहू, क्या है एक है रवि दूसरा क्या है बच्चों साहू है। अब रवि जो है इसकी इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे कि इसकी इनकम है सर जी 6000, और साहू की इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी इसकी है 7000। अब इसमें बताना क्या है बच्चों आयु का रेशो, और इसमें जो इनकम है उसका रेशो बताना है। तो बस बिल्कुल सिंपल इन्हें काट दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, थर्ड 0 से थर्ड 0 कैंसिल। आंसर क्या आया 6:7 का। रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, इस तरीके से भाग में लिखना होता है, ठीक है, इस तरीके से भाग में लिखना होता है, फिर ये 0 कैंसिल होती है ऐसा, तो हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया, काट के बता दिया आपको कि 6:7 का क्या आएगा बच्चों, इसमें अनुपात है रेशो है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3 6:7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 200 रुपए को 8:7:5 के अनुपात में बांटे, मतलब 200 रुपीज को 8:7:5 के रेशो में आपको बांटना है। अब रेशो आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए रेशो क्या है 8:7:5 का ये रेशो है ना, ये समझ गए आप लोग। अब रुपीस कितने हैं 200 है, तो पहले वाला भाग कितना है, तो हम फर्स्ट वाले भाग को देखते हैं, तो 200, ये वाला भाग निकाल रहे हैं तो 8 ऊपर, नीचे क्या लिखते हैं इन तीनों का सम, टोटल योग इन तीनों का। तो देखिए 8 और 7 15 में 5 को ऐड किए तो कितना 20 को हमने यहां लिखे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 10 टाइम, तो 10 8 जा कितना 80। फर्स्ट वाला पार्ट कितना 80, सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं, फिर 200 रुपीज हमारा। आप देखिए यहां पर हमने इसे काट लिया तो बिल्कुल इजी है, ऐसा ही निकलता रहेगा हर बार यहां से, बिल्कुल देखिए 20 से हमने इसे काटा 10 टाइम, पहले भी काटा था, तो 10 7 जा कितना 70, अब 10 5 जा 50 हो जाएगा बच्चों, अपने आप दिमाग लगा सकते हैं आप लोग।
और नहीं तो ऐसा लिख लें, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। 5 वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, नीचे 20, तो 20 से 10 टाइम कट रहा है, तो 10 5 जा 50। तो देखिए इसके जो 3 भाग है वो क्या निकल कर आए हैं, तो आपको दिख रहा है 80 70 50। किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। और इसी ऑर्डर में लिखना है, पहला वाला 80, दूसरा वाला 70, तीसरा वाला 50। देखिए इसमें ऑर्डर आगे पीछे करके दिए हैं इस प्रकार से, ये गलत हो जाता। अगर आप इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लिखते तो ही बिल्कुल सही था बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ बच्चों हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन, जो कि आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक है और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की 2023 का न्यू एडिशन, दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको वीडियो के नीचे जो हमारे चैनल का नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे होम पेज पर पहुंचेंगे। वहां पर आप लोगों को होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मनचाहे वीडियो देखिए। अपने कंटेंट, वहां पर इतना कंटेंट है आप लोगों के लिए कि आप उसे देख देख कर अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग कर लेंगे कि आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएगा। तो दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद बच्चों।